नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं डॉक्टर सुधीर राय, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन नेशनल सेक्रेटरी। और साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पूरे भारत में इस वक्त किसानों के कृषि बिल को लेकर के त्राही त्राही मचा हुआ है। साथियों, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आपने देखा कि किस तरह से लाल किला पर किसानों ने जाकर के वहां पर सरकार विरोधी नारे लगाए और क्या बोलते हैं, जो किसानों की समस्या है गंभीर समस्या बनी हुई है। साथियों, जैसा कि साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में रहने वाले 75% किसानों से यह वादा किया था कि केंद्र में हमारी सरकार बनने पर हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। परंतु सरकार के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज किसानों की आय 2 गुना नहीं हो पाई। उसको पूरी तरह से लागू ना हो साथियों, 2 गुना नहीं हो पाई है। सरकार ने अभी नए जो 3 कृषि कानून पास किए हैं, उसको पूरी तरह से लागू होने पर किसान बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम होकर रह जाएगा। आज किसानों की जो प्रमुख समस्याएं हैं साथियों, मैं बताना चाहूंगा। आज गांव में छुट्टा जानवर जैसे सांड, नीलगाय, भैंस आदि ज्यादा संख्या में मतलब खेतों में घूम रहे हैं, खेत फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिस वजह से अभी किसान अपनी फसलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। वहीं पर साथियों, नहर में समय से पर्याप्त पानी न आने के कारण किसानों की पूरी फसल, गेहूं, आलू, धान बर्बाद हो जाती है एवं ट्यूबवेल सिंचाई करने पर फसल की लागत काफी बढ़ जाती है। किसानों की बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया है, जिससे किसानों की कमर टूट चुकी है। वहीं साथ ही सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा पैदा किया गया सरकारी कर्मियों द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि उक्त धान 64-44 आदि बीज सरकारी कृषि इकाइयों पर किसानों को बेचा जाता है, जिसके कारण किसान को अपनी फसल बिचौलियों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। साथियों, वहीं पे किसानों का भी गेहूं, धान आदि की तरह आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500 प्रति कुंटल सरकार द्वारा निर्धारित हो। और वहीं किसानों की जो एक और मांग है कि 2 kV का टुल्लू का कनेक्शन बिना किसान की सहमति के कमर्शियल कर दिया जा रहा है, इसको बदलकर कृषि कनेक्शन किया जाए। वहीं पर जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करते हुए जवानों की तरह किसानों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके नाबालिग बच्चों को बालिग होने तक 5000 प्रति माह पेंशन दिया जाना चाहिए। और वहीं पर राजस्व एवं बिजली मुकदमों का एक निश्चित समय में फैसला हो। वहीं साथियों, बताना चाहूंगी, आलू कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा किसानों को किराए की पक्की रसीद दे जाना सुनिश्चित कराया जाए। साथियों, मैं बताना चाहूँ, सड़कों पर घूमने वाले और किसानों ने ये बात भी कही कि सड़कों पर घूमने वाले मंद बुद्धि जैसे लोगों के लिए एक इलाज की सही व्यवस्था की जाए और तीनों कृषि कानून अविलंब वापस लिया जाए। साथियों, इसी तर्ज पर सुराव विधानसभा क्षेत्र के सुराव ब्लॉक के ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री संजय पटेल जी ने बताया कि किसानों की समस्या एक अहम मुद्दा बना हुआ। किसानों की समस्याओं को लेकर के पडरैया ग्राम सभा में एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान श्री संजय पटेल जी ने बताया कि क्या बोलते हैं, आज गांव का किसान एकजुट हो चुका है, पूरा प्रदेश जाग चुका है। पूरे प्रदेश के किसान एकजुट होकर के 30 जनवरी को एक विशाल पदयात्रा पीसीएफ कोल्ड स्टोर नका के तालाब से एक यात्रा शुरू करेगा और उस यात्रा का समापन सुराव तहसील के पास में किया जाएगा। और साथियों, वहीं पर श्री संजय ने आवारा पशुओं को लेकर के एक नाराजगी जताई और किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया। और किसानों को जिस तरह से फसलों का नुकसान हो, कौन सी खेती है जो पशु नुकसान करते हैं, वहाँ पूरी गाड़ी है नगर निगम की। आप कहीं देखते हैं छुट्टा जानवर, उस गाड़ी में पकड़ते हैं, वहाँ उसको कानी हौद कहते हैं। जो लोग जानते होंगे साहब, लेकर पकड़ के ले जाकर कानी हौद में उस जानवर को रख देते हैं। और आपकी अगर गाय छुड़ाने जाओगे तो 500-1000 जुर्माना लगाकर आपको दे दे। जहाँ उस जानवर से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, वहाँ पूरा सरकारी तंत्र उनको पकड़ने में लगा रहता है। अब यहाँ देहात में जहाँ उस जानवर से नुकसान है, सरकार क्यों नहीं ऐसे 2-3 गाड़ी व्यवस्था करा दे, अपने 10-5 कर्मचारी को व्यवस्था करा दे कि कहीं भी किसी गांव से सूचना आए कि आज 5 साल डालना है, वहाँ कर्मचारी आए, गाड़ी पिला दे, ले जाके छोड़ दे। क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? ये किसकी व्यवस्था? हम आप कर नहीं पाएंगे, ये सरकार की व्यवस्था है, नहीं करते हैं। अभी आज से 3-4 साल पहले आप ट्यूबवेल की सिंचाई कितना देते थे? ज़्यादा 40 रुपया नेता बोलता है जय जवान जय किसान, तो क्या जवानों की आधी भी सुविधा किसानों को आप देते हो? किसान को आप अन्नदाता कहते हो, किसान को आप भगवान कहते हो क्या? लेकिन क्या जवान के आधे से क्या 1/4 1/10वां हिस्सा भी किसान को कहीं अहमियत देते हो? एक जवान शहीद होता है,
बीमा पत्र 1 करोड़ रुपया सरकार उसको देती है, उसकी पत्नी को पेंशन देती है, उसके बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई कराती है। और जब एक किसान बिजली से मरता है, अपने खेतों में काम करते हुए जहरीले जंतु से काटने से मरता है, आप उसको क्या देते हो? हाँ, तो कम से कम उस किसान को भी एक लगाओ ना कि उसके नाबालिग बच्चे को हम बालिग होने तक 5,000 रुपया मासिक पेंशन देंगे, ताकि वह भी बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है हमारा, यहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता है। तो साथ ही ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं किसानों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ी हुई है। आज देश का किसान इतना गिर चुका है, इतना उसकी क्या बोलते हैं नुकसान हो चुका है कि वाकई में किसान, भारत का किसान जाए तो जाए कहाँ जाए। ये देश हमारा जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। आप सब जानते हैं कि क्या बोलते हैं, एक वक्त था, एक समय था कि जहां पर हम लोगों ने गोरों से आजादी पाने के लिए अपने हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने अपने बलिदान तक भी बलिदानों की भी कुर्बानी दी है साथियों। तो मैं कहना चाहूंगा जो किसानों की समस्या बनी हुई साथियों, किसानों की समस्या हर जन की समस्या है साथियों। अगर किसानों की समस्या नहीं मानी जाती है तो देश पूरी तरह से गुलाम बन जाएगा। और क्या बोलते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं, जिस दिन किसान अपने खेत में हल चलाना बंद कर देगा और जवान अपने बेटे को सरहद पे जाना बंद कर देगा साथियों, उस देश की दशा और दिशा क्या होगी। ये एक अहम मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है। इस पर मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि इस मुद्दों को आप लोग गंभीरता से लिए, किसानों के साथ खड़े हुए, किसानों के साथ एकजुट हुए और जो किसान पदयात्रा है उसको मजबूत बनाइए। 30 जनवरी को पीसीएफ कोल्ड स्टोर सुराव से संजय पटेल जी के नेतृत्व में एक विशाल पदयात्रा निकाला जा रहा है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि उसका आप लोग समर्थन करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों की समस्याओं को लेकर के मैं निरंतर श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके बीच में आता रहूंगा। और साथ में मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं कि हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हम आपकी समस्याएं निरंतर रूप से आपके पास लाते रहें। मैं डॉक्टर सुधीर राय, धन्यवाद।